बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। अपने टॉपिक से चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है उसके बारे में थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि ये उन पेशेंट के लिए है जो कि दवाई लेकर और ख़ुद नहीं बना सकते। तो उनके लिए मैंने पेटेंट अदविया से जो मैं इलाज इनिशियल स्टेज पे करता हूँ, या ऐसे पेशेंट जो कतरे वगैरह लेना पसंद नहीं करते, वो पैकिंग वाली दवाइयाँ पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये अपने क्लिनिक पे यही नुस्खा मैं चलाता हूँ। तो मैदे के अमराज का होम्योपैथिक पेटेंट अदविया से इलाज। बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है, 2 अदविया हैं इसमें। दवाई नंबर 1, ये बीएम कंपनी की नक्स डीएस नाम से एक दवाई आ रही है सिरप फॉर्म में। ये मैदे के अमराज के लिए, मैदे के बदहज़मी जो भी अमराज हैं, आगे मैं स्लाइड में बात करूँगा। बहरहाल मेरी अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ये शामिल है, तो काफ़ी रिज़ल्ट लेने के बाद आपसे ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली दवाई आप इसको देख लें, नोट कर लें, बीएम कंपनी की नक्स डीएस सॉरी। दूसरी दवाई है, ये भी बीएम कंपनी की हेपाटोलिव सिरप है। हेपाटोलिव सिरप, आप इसकी शक्ल भी देख लें और इसका नाम भी नोट कर लें। ये हाजमा और जिगर की खराबी वगैरह के लिए ज़बरदस्त दवाई है। ये खाली मैं इसको एक ही दवाई के तौर पे भी चलाया है मैंने, स्पेशली जिन लोगों को भूख नहीं लगती, तो ये काफ़ी अच्छी दवाई है, उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को आया है इसमें। एनीवे, आगे चलते हैं। डोजेज इसका क्या होगा। पहली दवाई जो नक्स डीएक्स नाम से दी, 1 टेबल स्पून मतलब खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच दिन में 3 बार, खाना खाने के 15 मिनट बाद आपने लेना है। अगर छोटा है, 12 साल तक का बच्चा है, तो उसको आप आधा कर दें। 12 साल के बच्चे तक आधा डोज कर दें। उस पर वैसे उसकी पैकिंग पे लिखा भी होता है। हेपाटोलिव सिरप, इसका भी 1 टेबल स्पून दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेना है आपने। तो इसको कुछ टाइम चलाएं, 15-20 दिन, 1 महीने के लिए चलाएं इंशाल्लाह। और परहेज़ के साथ चलाएंगे तो जो एक्यूट कंडीशन आपको आई होगी इंशाल्लाह वो आपकी काफ़ी इसमें बेहतरी महसूस करेंगे। परहेज़ में तेज़ मिर्च मसाला जात देख का खाना, चाय वगैरह, ये परहेज़ में आ जाते हैं। कॉफ़ी है, चाय है। चाय इतनी हमारे यहाँ आम जाम है कि मैं मजबूरन अपने पेशेंट को दिन में 2 मरतबा पीने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन उसको बनाने का तरीका कुछ दूसरी तरह है। उसका जो कहवा बनता है, कहवा बना के उसको ज़्यादा ना पकाया जाए। मैं जो तरीका बताता हूँ चाय बनाने का, अगर वीडियो लंबी ना हो तो वो भी बता दूँ। तो एक बर्तन लें आप, ढक्कन वाला बर्तन लें, उसको उसमें पानी लेकर, जो भी आप चाय बनाना चाह रहे हैं, 1 कप मिसाल के तौर पर 1 कप बनाना चाह रहे हैं तो 1 कप पानी डाल के उसको, पानी को हार्ड गर्म कर लें, मतलब हार्ड बॉयल कर लें उसको। जैसे ही वो गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो उसकी आग बंद कर दें और उसमें पत्ती डाल के और उसके ऊपर वो ढक देकर तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद वो छान कर आप उसमें इसी तरह ये चाय अगर आप लेंगे, तो जो चाय न पीने की वजह से सर में दर्द होता है तो वो नहीं होगा, और पेशेंट को ज़्यादा चाय का जो नुकसान है वो भी नहीं होगा। तो ये भी एक टिप हो गई आपको वीडियो के साथ। इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं, मैदे के जुमला अमराज में शुरुआती इलाज के तौर पे यह बेहतरीन नुस्खा है। तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं अभी नहीं करता। तो मैदे के जुमला अमराज में आप शुरुआती तौर पे, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मेरा मशवरा है कि आप अपने इलाके के किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। उसको जो भी डॉक्टर, एलोपैथ, होम्योपैथ या हकीम, जिसको भी आप अच्छा समझते हैं, आप उससे बेहतर है कि मशवरा करना, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपकी।
गैस, उफारा, मैदे में जलन, मैदे में दर्द, खट्टी डकारें, भूख का न लगना, कब्ज़ वगैरह, तो ये इसमें नुस्खे के हिसाब से ये जो अलामात हैं इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।